जी, तो यहाँ तक हमने बात की कि फिस्कल पॉलिसी जो होती है वो इफ़ेक्ट करती है एग्रीगेट डिमांड को थ्रू चेंजेस इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग और चेंजिंग इन टैक्स। इनके थ्रू जो है वो इन्फ्लुएंस करती है, एम्प्लॉयमेंट पे इसका असर पड़ता है और इनकम पे पड़ता है। आगे डिटेल में हम इसको स्टडी करेंगे तो हमें अंडरस्टैंड होगा कि फिस्कल पॉलिसी किस तरह से इन दो वेरिएबल्स को चेंज करके, यानी कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेस को चेंज करके इम्पैक्ट करती है कंज्यूमर स्पेंडिंग को और इन्वेस्टमेंट को, जो कि मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं एग्रीगेट डिमांड के। सो जब ये असरअंदाज होते हैं तो एग्रीगेट डिमांड में भी चेंजिंग्स आती हैं, यानी कि वो भी इन्फ्लुएंस होती है। सो फिस्कल पॉलिसी इन्फ्लुएंस एग्रीगेट डिमांड थ्रू चेंजेस इन गवर्नमेंट परचेजेस एंड चेंजिंग्स इन टैक्स। सबसे पहले हम लोग देखेंगे चेंजिंग्स इन गवर्नमेंट परचेजेस। अब यहाँ पे अगर हम लोग एक बात करें कि जब पॉलिसी मेकर्स मनी सप्लाई चेंज करते हैं या टैक्सेस चेंज करते हैं, तो टैक्सेस के थ्रू मनी सप्लाई जब चेंज होती है तो उसका इफेक्ट होता है एग्रीगेट डिमांड पे, लेकिन वो इफेक्ट होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, अब इस तरह से कि वो होता है इफेक्ट थ्रू स्पेंडिंग। ठीक है, कि कितनी स्पेंडिंग हम लोग करें, क्या चीज़ों के ऊपर कितने पैसे लगाएं, कितनी चीज़ों के ऊपर पैसे ना लगाएं। हाउस होल्ड्स और जो फर्म्स होती हैं वो इसके ऊपर सोच विचार करके उसके अकॉर्डिंग एक्ट करती हैं। यानी कि यू कैन से व्हेन पॉलिसी मेकर चेंज द मनी सप्लाई और द टैक्सेस, इन शॉर्ट मनी सप्लाई जब चेंज होती है, ठीक है, द इफेक्ट ऑन द एग्रीगेट डिमांड इज इनडायरेक्ट। तो इफेक्ट जो होता है एग्रीगेट डिमांड पे वो इनडायरेक्ट होता है थ्रू द स्पेंडिंग डिसीजंस ऑफ द फर्म्स ऑफ द हाउस होल्ड। जब टैक्स चेंज हो गई या मनी सप्लाई चेंज होगी तो लोग सोचेंगे कि स्पेंड पैसा कहाँ किया जाए, किस तरह से किया जाए। ठीक है, तो वो किस तरह से एग्रीगेट डिमांड को इफेक्ट करते हैं इनडायरेक्टली थ्रू स्पेंडिंग डिसीजंस, कि हमें पैसा कहाँ कितना स्पेंड करना है। ये हम लोग बात कर रहे थे मनी सप्लाई की, जब मनी सप्लाई चेंज की जाती है, जब पॉलिसी मेकर उसको चेंज करते हैं। अब अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट जब खुद अपनी परचेजेस जो है गुड्स एंड सर्विसेज की, उसको अगर चेंज करे तो उसके चेंज होने से एग्रीगेट डिमांड कर्व डायरेक्टली शिफ्ट हो जाता है। एग्रीगेट डिमांड कर्व में गवर्नमेंट परचेजेस के साथ अप एंड डाउन करने की वजह से, इंक्रीज और डिक्रीज चेंजिंग्स करने की वजह से एग्रीगेट डिमांड कर्व जो होता है वो शिफ्ट हो जाता है डायरेक्टली। सो वी कैन से दैट व्हेन द गवर्नमेंट अल्टर्स मीन्स चेंज करती है इट्स ऑन परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट शिफ्ट्स द एग्रीगेट डिमांड कर्व डायरेक्टली। वो शिफ्ट कर देता है एग्रीगेट डिमांड कर्व को डायरेक्टली। अब वो शिफ्ट अगर तो पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो रही है, अगर नेगेटिव है मीन लेफ्ट साइड पे है तो हम लोग कहेंगे एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज हो रही है। अब इसके इफेक्ट्स क्या आते हैं, जो दो मेन मैक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट्स हैं जो कि देखने में आते हैं गवर्नमेंट परचेजेस में चेंजिंग्स की वजह से। ठीक है, या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जब गवर्नमेंट परचेजेस अपनी चेंज करती है तो उसकी वजह से जो दो मैक्रो लेवल के मीन वाइड लेवल के जो इफेक्ट्स या इन्फ्लुएंसेस देखने में आते हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 इज़ द मल्टीप्लायर इफेक्ट एंड द नंबर 2 इज़ द क्राउडिंग आउट इफेक्ट। ठीक है, इनको अब हम बारी बारी देखेंगे कि मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या है और क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या है। सो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो मल्टीप्लायर इफेक्ट का क्या मतलब है। कहा जाता है कि जो गवर्नमेंट परचेजेस हैं उनका इफेक्ट जो होता है एग्रीगेट डिमांड पे, उसको हम मल्टीप्लायर इफेक्ट भी बोलते हैं। यानी कि दो किस्म का इफेक्ट होता है। जो पहली किस्म का इफेक्ट है फॉर एग्जांपल, या फर्स्ट किस्म का इफेक्ट जो है उसको हम कहेंगे मल्टीप्लायर इफेक्ट। सो जो गवर्नमेंट परचेजेस का इफेक्ट होता है एग्रीगेट डिमांड पे, उसकी एक फॉर्म है मल्टीप्लायर इफेक्ट। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो एक पैसा लगाती है, खर्च करती है गुड्स एंड सर्विसेज, अपनी परचेजेज जो वो खुद चीज़ें परचेज करते हैं। इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। जब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा होता है, जब रोड्स बन रही होती हैं या कोई भी कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा होता है, तो कहते हैं कि अपने मुल्क से ही चीज़ें खरीदे गवर्नमेंट और उस प्रोजेक्ट पर लगाए ताकि अपने मुल्क के लोगों को फ़ायदा हो, जो सेलर्स हैं उनको फ़ायदा हो। अगर फॉर एग्जाम्पल आयरन है, ठीक है, जो सरिया यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन में, अगर गवर्नमेंट कुछ बिल्ड कर रही है, जैसे सी पैक का मंसूबा चल रहा है या कोई भी इस तरह का प्रोजेक्ट जो चल रहा है, उसके अंदर अगर कोई आयरन यूज़ होना है, सरिया वगैरह यूज़ होना है, आयरन रॉड्स यूज़ होने हैं या सीमेंट यूज़ होना है, जितना भी कंक्रीट मटेरियल जो यूज़ होना है, अगर वो अपने मुल्क से परचेजेस करें तो हम लोगों को फ़ायदा होगा। उसका ये फ़ायदा होगा, गवर्नमेंट परचेज़ करेगी आम लोगों से, सेलर से। ठीक है, वो पैसा सेलर्स के पास आएगा। सेलर्स के पास पैसे आने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट से निकल के पैसा सोसाइटी में आ रहा है, इकोनॉमी में सर्कुलेट कर रहे हैं, हम और आपके पास आ रहा है। तो जितना ज़्यादा पैसा हमारे पास आएगा उतने ज़्यादा आम लोग भी परचेजेस जो हैं गुड्स एंड सर्विसेज के ज़्यादा कर सकते हैं। सो व्हाट डज इट मीन व्हेन गवर्नमेंट परचेजेस आर सेड टू हैव अ मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन एग्रीगेट डिमांड?
इट मीन्स दैट ईच डॉलर स्पेंड बाय गवर्नमेंट कैन रेज द एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाती है फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बाय मोर देन $1। अगर $1 गवर्नमेंट ने स्पेंड किया है तो गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड है वो $1 से ज़्यादा हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, यानी कि इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। पैसा जो है गवर्नमेंट ने परचेजेस पे कम लगाया, लेकिन उसका इफ़ेक्ट जो देखने में आया वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है चीज़ों की, लोग ज़्यादा चीज़ों की मांग करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसका इफ़ेक्ट पूरे सोसाइटी पे आता है, पूरी इकॉनमी पे आता है, किसी एक बंदे पे उसका इफेक्ट नहीं आता। अगर इफेक्ट हो रहे हैं तो हम सब इफेक्ट होंगे। तो जब हम सब इफेक्ट होंगे तो इट मीन्स कि गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा परचेजेस नहीं की जितना उसका इफेक्ट देखने में आया। ठीक है, अगर गवर्नमेंट जो है वो स्पेंड करती है फॉर एग्जांपल $1 तो उसका इफेक्ट देखने में मोर देन $1 आएगा। हो सकता है $5 का है और हो सकता है कि $10 तक की डिमांड जो है एग्रीगेट वो बढ़ जाए गुड्स एंड सर्विसेज की, क्योंकि पैसा हम और आपके पास आ रहा है सोसाइटी में, तो हम लोग चीज़ों की मांग ज़्यादा कर देते हैं। तो ये क्या कहलाता है? मल्टीप्लायर इफेक्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीप्लायर इफेक्ट। सो मल्टीप्लायर इफेक्ट रेफर्स टू द एडिशनल शिफ्ट्स इन द एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, दैट रिजल्ट व्हेन एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी इंक्रीज इनकम एंड देयर बाय इंक्रीजेस कंज्यूमर स्पेंडिंग। जो मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है इसको हम इस चीज़ से भी रेफर कर सकते हैं कि इसकी वजह से एडिशनल शिफ्ट्स आते हैं एग्रीगेट डिमांड में, जिसकी वजह से जिसका नतीजा ये निकलता है कि जब एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी जो होती है वो इम्प्लीमेंट की जाती है। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का मतलब ये है कि पैसा ज़्यादा आ रहा है, मीन्स के मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो रही है सोसाइटी में, जिसका मतलब ये है कि इंक्रीज़ हो रही है लोगों की इनकम किस तरह से इंक्रीज़ हो रही है? उनकी परचेजिंग पावर इंक्रीज़ हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर कंक्रीट मटेरियल जो है वो रॉ मटेरियल जो है अगर हम लोगों से ख़रीदा जाए, आम लोगों से ख़रीदा जाए, सोसाइटी अपने पाकिस्तान से उसकी परचेज़ की जाए, तो जिनसे परचेज़ की जाएगी, जिनसे वो चीज़ें ख़रीदी जाएंगी, क्या उनकी इनकम इंक्रीज़ हुई? डेफिनेटली उनकी इनकम इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं देयर बाय इंक्रीजेस कंज्यूमर स्पेंडिंग। जब उनकी इनकम इंक्रीज़ हुई तो वो पैसा हमारे पास आया, वो आगे से चीज़ें परचेज करेंगे तो वो पैसा चेंज करेगा हैंड्स, सर्कुलेशन या वेलोसिटी ऑफ मनी का सीन देखने में आएगा। ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ मनी होगी, इस तरह से ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगी कंज्यूमर स्पेंडिंग। तो ये हमारे पास क्या था? मल्टीप्लायर इफेक्ट। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज मल्टीप्लायर इफेक्ट। अब हम देखेंगे क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या है। ठीक है, अब मल्टीप्लायर इफेक्ट का तो ये आया कि हमारी डिमांड जो है वो शिफ्ट हुई और डिमांड में एडिशनल शिफ्ट्स आए। ठीक है, डिमांड जो है हमारी इंक्रीज़ हुई, पॉजिटिव शिफ्ट आया, जिसको हम एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी भी कह सकते हैं, जिससे हमारी मनी सप्लाई इंक्रीज़ हुई। ठीक है, अब क्राउडिंग आउट इफेक्ट में क्या होता है? क्राउडिंग आउट इफेक्ट का जो इन्फ्लुएंस है वो एग्रीगेट डिमांड के ऊपर ऑपोजिट होता है। एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ होने की बजाय डिक्रीज़ होती है। कैसे? यहाँ पे हमने मल्टीप्लायर इफेक्ट में बात करनी है कंजम्पशन की, और क्राउडिंग आउट इफेक्ट में क्या होता है हमारे पास कि इसका नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है या इन्वर्स इन्फ्लुएंस होता है एग्रीगेट डिमांड पे, यानी कि वो एग्रीगेट डिमांड हमारी डिक्रीज हो जाती है। क्यों? मल्टीप्लायर इफेक्ट में हमने बात की कंजम्पशन की, यहाँ पे हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की। जब पैसा ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट की मांग बढ़ जाएगी, पैसे की मांग बढ़ जाएगी, डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। गवर्नमेंट जितनी परचेजिंग ज़्यादा करेंगी उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होगा, और जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होता है इन्वेस्टमेंट डिक्रीज़ हो जाती है, और जब इन्वेस्टमेंट डिक्रीज़ होगी तो ये एक कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड का, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड में डिक्रीज़ आएगा। सो हम लोग कह सकते हैं एन इंक्रीज़ इन गवर्नमेंट परचेजेस कॉजेज द इंटरेस्ट रेट टू राइज। जब गवर्नमेंट परचेजेस इंक्रीज़ होती हैं तो उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज़ होता है। A higher interest rate reduces investment spending। जब हाई इंटरेस्ट रेट होगा तो ये इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग को रिड्यूस कर देगा, जो बदले में विच इन रिटर्न रिड्यूसेस द एग्रीगेट डिमांड। जब इन्वेस्टमेंट कम होगी तो एग्रीगेट डिमांड रिड्यूस हो जाएगी। यही हमने पहले भी डिस्कस किया और अभी यहाँ पे ये हमें स्क्रीन पे लिखा हुआ सामने आ रहा है। इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कीजिएगा। ठीक है, सो हम लोग ये कह सकते हैं कि जब एग्रीगेट डिमांड में रिडक्शन आती है, ठीक है, दिस रिडक्शन इन डिमांड दैट रिजल्ट्स व्हेन अ फिस्कल एक्सपेंशन रेजेस द इंटरेस्ट रेट इज कॉल्ड क्राउडिंग आउट इफेक्ट। जब रिडक्शन आएगी एग्रीगेट डिमांड में जो फिस्कल पॉलिसी की वजह से होगी, फिस्कल पॉलिसी जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ, उसकी वजह से जब डिमांड में रिडक्शन आएगी उसको हम लोग क्राउडिंग आउट इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, और मल्टीप्लायर इफेक्ट में क्या होता है? जब फिस्कल पॉलिसी जो है एग्रीगेट डिमांड को शिफ्ट कर देती है, एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज कर देती है, ठीक है,
जब इनकम इंक्रीज़ होती है और कंजम्पशन इंक्रीज़ होती है, मीन्स जब कंजम्पशन इंक्रीज़ हो रही है, कंजम्पशन के इंक्रीज़ होने की वजह से जब एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ होती है तो इसको हम लोग मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। और फिस्कल पॉलिसी की वजह से जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होता है और इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज़ होने से इन्वेस्टमेंट डिक्रीज़ होती है और रिडक्शन होती है या डिक्रीज़ होती है हमारी एग्रीगेट डिमांड में, तो उसको हम लोग क्राउडिंग आउट इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, सो क्राउडिंग आउट इफेक्ट टेंड्स टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी ऑन एग्रीगेट डिमांड। अब क्राउडिंग आउट इफेक्ट को हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये रिड्यूस करता है फिस्कल पॉलिसी का जो इफेक्ट हो रहा होता है एग्रीगेट डिमांड पे। बेसिकली जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो ये होता है कि फिस्कल पॉलिसी में थोड़ी सी परचेजेस इंक्रीज हुई गवर्नमेंट की तो ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट देखने आता है एग्रीगेट डिमांड पे एज अ मल्टीप्लायर इफेक्ट। ठीक है, लेकिन क्राउडिंग आउट इफेक्ट में क्या होता है कि वो जो ज़्यादा इफेक्ट देखने में आ रहा होता है वो इसके नतीजे में, क्राउडिंग आउट इफेक्ट के नतीजे में एग्रीगेट डिमांड को कम कर देता है, यानी कि वो इफेक्ट कम कर देता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ हो रही होती है, यहाँ एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज़ हो रही होती है। इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लायर इफेक्ट की वजह से जितनी वो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ हुई थी उसको क्राउडिंग आउट इफेक्ट कुछ हद तक कम कर देता है। तो हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि वो जितना मल्टीप्लायर इफेक्ट आना था वो उतना नहीं आता, वो उससे कम आता है, थोड़ा आता है। तो थोड़ा आने की वजह क्या है? क्राउडिंग आउट इफेक्ट। So this was the main reason of changings in aggregate demand through government purchases or the changings in the government purchases। अब हम देखेंगे कि changings in taxes how it can affect the aggregate demand। ठीक है, इसमें सीधा सीधा समझने की ये बात है कि जब गवर्नमेंट टैक्स कट कर देती है या इनकम टैक्स कम कर देती है तो लोगों के पास परचेजिंग पावर इंक्रीज़ हो जाती है या उनकी इनकम इंक्रीज़ हो जाती है, इन अ सेंस कि उनके पास पैसा ज़्यादा होता है क्योंकि टैक्स कम लग रहा होता है। तो वो क्या करते हैं? कंज्यूम ज़्यादा करते हैं, या जो इनकम वो घर लेके जा सकते हैं टैक्स के बाद, इनकम आफ्टर टैक्स वो ज़्यादा होती है। सो वी कैन से दैट व्हेन द गवर्नमेंट कट्स पर्सनल इनकम टैक्सेस इट इंक्रीजेज हाउस होल्ड्स टेक होम पे। ठीक है, जो वो घर इनकम लेके जा सकते हैं या पे जो घर लेके जा सकते हैं वो इंक्रीज होती है एज अ रिजल्ट व्हेन द गवर्नमेंट कट्स पर्सनल इनकम टैक्सेस। जब पर्सनल इनकम टैक्सेस को कट किया जाता है तो उससे हमारी इनकम इन अ सेंस इंक्रीज होती है क्योंकि पे जो टेक होम पे होती है वो हमारी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, टैक्सेस में जब हमने चेंजिंग्स की, चेंजिंग्स कौन सी? कि टैक्स को जब हमने कट किया यानी कि टैक्सेस को डिक्रीज़ किया, टैक्स के डिक्रीज़ होने की वजह से इनकम इंक्रीज़ हो गई, इनकम इंक्रीज़ हुई तो अब लोग सेव ज़्यादा करेंगे, सेविंग इंक्रीज़ हो जाएगी। सो हम लोग कह सकते हैं कि हाउस होल्ड्स सेव सम ऑफ दिस एडिशनल इनकम। अब ये जो एडिशनल इनकम है उसमें से कुछ पोर्शन जो है वो हाउस होल्ड सेव कर लेंगे, कुछ सेव कर लेंगे और कुछ कंजम्पशन इंक्रीज करने में यूटिलाइज कर देंगे, मीन चीज़ें खरीदने में। तो हम लोग कह सकते हैं कि हाउस होल्ड आल्सो स्पेंड सम ऑफ इट्स एडिशनल इनकम ऑन कंज्यूमर गुड्स, यानी कि इससे कंजम्पशन भी हमारी इंक्रीज होगी। और जब कंजम्पशन इंक्रीज होगी या हाउस होल्ड की स्पेंडिंग इंक्रीज होगी, इसकी वजह से हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट कर जाएगा राइट साइड पे। राइट साइड पे शिफ्ट करने का मतलब ये है कि एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज्ड हाउस होल्ड स्पेंडिंग शिफ्ट्स द एग्रीगेट डिमांड कर्व टू द राइट, राइट की तरफ इंक्रीज होगा क्योंकि हाउस होल्ड की स्पेंडिंग इंक्रीज हो रही है, विच मीन्स के कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये सारी बात थी हमारे पास इसके बारे में। जब चेंजिंग्स आती हैं टैक्स में तो उसका क्या इफेक्ट होता है, वो किस तरह से एग्रीगेट डिमांड को इफेक्ट करती है। ओवरऑल हम लोग स्टडी कर रहे थे कि फिस्कल पॉलिसी का क्या इफेक्ट होता है एग्रीगेट डिमांड पे, वो किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है। दो तरीके थे, एक चेंजिंग्स इन गवर्नमेंट परचेजेज और दूसरा था चेंजिंग्स इन टैक्स। ठीक है, दोनों में हमने देखा कि किस तरह से जो है एग्रीगेट डिमांड में शिफ्ट्स आते हैं और किस तरह से वो चेंज होती है। और यही हमारा मकसद था कि हम इस चैप्टर के बाद ये चीज़ समझ सकें कि किस तरह से फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इनको इफ़ेक्ट करती है एग्रीगेट डिमांड को। ठीक है, किस तरह से वो चीज़ हमने अंडरस्टैंड की। इस चैप्टर में सिर्फ हमने यही करना था। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई टॉपिक आपको लगता है कि स्किप हुआ है चैप्टर में से, वो हमने नहीं करना। सो यहाँ पे ही हमारा चैप्टर एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा और टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।